नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को खेती के एक ऐसे तरीके के बारे में बताने वाला हूं जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन। जैसे कि कई लोगों को मालूम भी होगा, ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम पहले किसी जगह के जंगलों को या पेड़ पौधों को जला देते हैं ताकि वो जल के न्यूट्रिएंट में बदल जाएं और फिर वहां पे खेती करते हैं ताकि वो उसी वहां पे होने वाले फसलों को बढ़ने में मदद करें। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का तरीका आज का नहीं है दोस्तों, कई हजारों साल पुराना है, बहुत पुराना है। और ये भारत में नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न घाट्स, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और भी कई सारे देशों में ये पाया जाता है। ये तरीका है तो बहुत पुराना, लेकिन अब पिछले 15 20 25 सालों से इसमें इसके बारे में एक डिबेट चल रहा है कि क्या ये तरीका अच्छा है या ये तरीका अच्छा नहीं है। क्योंकि स्टडीज में पाया गया है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जहां जहां पे हो रहा है, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर हम बात करें, वहां में बहुत तेजी से जंगलों में एक तो जंगलों की कटाई हो रही है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण से। दूसरा, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, क्योंकि जो जो मिट्टी जहाँ पे पेड़ों को हटा दिया जाता है वो बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी फिर बारिश के बाद बह के चले जाते हैं या उनके न्यूट्रिएंट्स बह के चले जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है दोस्तों कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जैसे मैंने कहा, ये काफी पुरानी पद्धति है, हजारों साल पुरानी पद्धति है। ये उस समय की पद्धति है जब पॉपुलेशन बहुत बहुत कम रही होगी। आज भी अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट में की मैं अगर बात करूं तो वहाँ पॉपुलेशन कम है कंपैरेटिवली। तो आज से अगर हम कई 100 साल 1000 साल पहले की भी बात करें तो पॉपुलेशन बहुत कम हो रही होगी। तो जब बहुत कम पॉपुलेशन थी तब आप अगर आप एक किसी एक जगह के जंगल को जलाते थे, जला के वहां पे खेती करते थे, तो फिर उसके बाद वहां से वो शिफ्ट कर जाते थे। इसी से इसका नाम शिफ्टिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन पड़ा है। और शिफ्ट करने के बाद उस जगह जहां पे आपने खेती की है उसको फिर से रिवाइव करने में बहुत अच्छा समय मिल जाता था, 50 साल या उससे भी ज्यादा कहीं कहीं पे समय मिल जाता था, जिससे कि वो जगह फिर से पुराने अपने अवस्था में पहुंच जाए, वैसे ही जंगल उसमें फिर से आ जाए, मिट्टी जो है वो अपने पुराने स्टेट में पहुंच जाए। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो जो एक जो समय अवधि है जिसको हम टेक्निकली फैलो पीरियड कहते हैं, वो फैलो पीरियड कम होता जा रहा है। जैसे मैंने अभी कहा, जैसे पहले 50 साल मिल जाता था, उससे ज्यादा मिल जाता था आपको फिर उसी पैच में वापिस आते आते। अब पॉपुलेशन बढ़ने के कारण से लोगों के पास उपाय ज्यादा नहीं है। अब हो सकता है कि आपने आज कहीं पे पेड़ों को जलाया, वहां पे कल्टीवेशन की, फिर वहां से आपने शिफ्ट कर गई, लेकिन जगह की कमी के कारण आप हो सकता है कि 8 10 साल बाद ही आपको फिर वहां पे आना पड़े। यहाँ तक कि आपको हो सकता है कि 3 4 साल बाद ही फिर से उसी जगह को फिर से उसी उसी तरीके से आपको जलाना पड़े, जिससे एक तो वहां पे जो पेड़ पौधे हैं वो पहले की तरह उग नहीं सकते, वेजिटेशन फिर से ग्रो नहीं कर सकते, और मिट्टी जो पुराने अवस्था में है, जो जो न्यूट्रिएंट्स थे उनको भी रिगेन नहीं कर सकते। यानी हर बार मिट्टी को प्रॉपर तरीके से पहुंचने से पहले आप फिर से उसको जला रहे हैं, फिर से आप उसको हानि पहुंचा रहे हैं, तो जिससे एक कंटिन्यूअस डिग्रेडेशन की अवस्था बनी हुई है। और अल्टीमेटली ये एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जहां से इसको रिवाइव कर पाना, रिस्टोर कर पाना उस जगह की मिट्टी को, उस जगह के इकोसिस्टम को, ये ऑलमोस्ट नामुमकिन सा हो गया। और ये घटना काफी सारे जगहों में, जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ, तो काफी सारे स्टेट्स में देखा गया है कि एक तो बहुत जल्दी जल्दी जंगलों की कटाई हो रही है, नए नए जगहों को जलाया जा रहा है, जिससे वहां के आसपास के जो जंगली जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका नुकसान हो रहा है। साथ ही में चूंकि फैलो पीरियड कम है, इसके कारण से उस जगह को भी रिवाइव करने में अब उतना समय नहीं मिल पा रहा। तो इससे एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या सही है कि गलत है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कई या उससे भी हजारों साल पुरानी ये एक पद्धति है, जिस जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक ट्रेडिशनल टेक्निक है एग्रीकल्चर का। ऐसे ऐसे चीजें आपको मिल जाएंगी शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। लोग उगाते हैं, ऐसे क्रॉप्स उगाते हैं जो आपको और कहीं नहीं मिल सकती है। लोग कहते हैं कि यहाँ का जो उगने वाले जो फसल है वो
काफी टेस्टी होती हैं। एक एक चीज और है कि ये, जैसे मैंने कहा कि कई सारे ऐसे बीज, इस तरीके की फसल के बीजों को कंजर्व करने में भी हेल्प करती है, जो आपको और कहीं नहीं मिल सकता। एक बहुत ही एक 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 सेंसिटिव मसला या एक एक मुद्दा जुड़ा हुआ है शिफ्टिंग कल्टीवेशन से, कि लोगों के जो कल्चरल एस्पेक्ट हैं, लोगों के रिचुअल्स, रीति रिवाज जो हैं, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन से बहुत ज्यादा तरीके से मिले हुए हैं। लोगों के एनुअल साइकिल्स जो हैं, स्पेशली अगर हम इंडिजिनस ट्राइब्स की बात करें, कम्युनिटीज की बात करें, उनके जो सीजनल जो रिचुअल्स होते हैं, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के साइकिल से मिला हुआ, सिंक्रोनाइज्ड है एक तरीके से। तो किसी तरीके से अगर एक तरफा अगर हम उपाय करने की सोचे कि हम बैन कर दें शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो ये बहुत ही गलत होगा ऐसे परिस्थिति में जहाँ पे ये कल्चर का मुद्दा है, कल्चरल एस्पेक्ट है। तो इसलिए इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे दोनों ही चीज़ों पे डिबेट होती है। लोग इसके पॉजिटिव चीज़ों को भी गिनाते हैं, इसके जो नेगेटिव, जो मैंने पहले जिक्र किया, उन उन चीज़ों को भी गिनाते हैं। और गवर्नमेंट्स में बहुत सारे उपाय करने की कोशिश कर रहे हैं, फैलो पीरियड्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। ऐसे चीज़ों को उगाने के लिए कह रही है, जो जो पेरेनियल क्रॉप हो, जो आपको काटना ना पड़े, जिस तरीके से कोई फल का पेड़ होगा, इसे। तो कई सारे सुझाव हैं, और अभी भी डिबेट चल रहा है। लेकिन यही चीज़ है कि ये जो मुद्दा है वो एक तरफा नहीं है, दोनों ही चीज़ें इसमें जुड़ी हुई है। धन्यवाद।